सेंट जोसेफ कैथोलिक कैथीड्रल रावलपिंडी से आप सबको आसिफ अयूब का सलाम। आए कलाम मुकद्दस में से आज की तिलावत सुनते हैं। मुकद्दस लूका की इंजील 17वां बाब पहली 6 आयात। फिर उसने अपने शागिर्दों से कहा, यह नहीं हो सकता कि ठोकरें ना लगें, मगर उस पर अफसोस है जिसके सबब से लगे। उसके लिए बेहतर होता कि खरास का पाट उसके गले में डाला जाता और वो समंदर में फेंका जाता, बनिस्बत इसके कि वो उन छोटों में से एक के लिए ठोकर का बायस बने। खबरदार रहो, अगर तेरा भाई गुनाह करे तो उसे मलामत कर, अगर तौबा करे तो उसे मुआफ कर, और अगर वो एक दिन में 7 बार तेरा गुनाह करे और 7 बार तेरे पास आकर कहे कि मैं तौबा करता हूं, तो उसे मुआफ कर। और रसूलों ने खुदावंद से कहा कि हमारा ईमान बढ़ा। खुदावंद ने कहा कि अगर तुम राई के दाने के बराबर भी ईमान रखते और तुम इस शहतूत से कहते कि जड़ से उखड़कर समंदर में जा लग, तो वो तुम्हारी मानता। इंजील मुकद्दस के वसीले से हमारी खताएं मुआफ की जाएं। ऐ मसीह, तेरी सिताइश हो। आमीन। मसीह खुदावन में अज़ीज़ भाइयों और बहनों, हमारा खुदावन रहीम और मेहरबान है। वो हमेशा अपने लोगों पर करम करता और उन्हें कसरत से बरकत देता है। यीशु इसीलिए तो फरमाता है कि मैं इसीलिए आया हूँ कि वो ज़िंदगी पाएँ, बल्कि कसरत की ज़िंदगी पाएँ। आज भी जब हम बतौर कलाम पर गौर करते हैं तो हम हिकमत और खुदा के फजल से भर जाते हैं। पहली तिलावत हिकमत की किताब में हमें मुख्तलिफ़ हदायत दी गई हैं कि हम ने अपनी मसीही ज़िंदगी किस तरह गुजारनी है, ख़ुसूसन उस वक्त जब कोई रुतबा, अबद या मुनसब हमें मिलता है, तो हमने अक्लमंदी, खुदा के खौफ और इंसाफ के साथ इसका इस्तेमाल सिर्फ़ और सिर्फ खुदा को की मर्ज़ी को पूरा करने और लोगों के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना है। पहली तिलावत में हिकमत की रूह पर बहस की गई है कि हिकमत की रूह कैसे मिलती है या किस शख्स में होती है। पहला असूल हिकमत को पाने का कि उस शख्स का दिल पाक हो और साफ़ हो, दगाबाजी ना हो, बल्कि उसके दिल में मोहब्बत हो खुदा के लिए और इंसानों के लिए। दूसरी तिलावत यानी अंजील पाक में भी हिकमत का मूड हमें पेश किया गया है। खुदावन यीशु मसीह हमें मुख्तलिफ़ हदायत दे रहे हैं। अंजील का ताल्लुक़ पहली तिलावत से हम मिला सकते हैं कि हमारे दिल में किसी के लिए भी धोखाबाजी या फ़रेब ना हो। जो कोई किसी को धोखा या फ़रेब देता है, उसके लिए बड़ी सज़ा यीशु ने मुकर्रर की है। खरास का पाट उसके गले में डाला जाए। लेकिन आयत नंबर 3 से यीशु एक नया पैगाम देता है, मुआफ़ी का पैगाम, कि हमने हमेशा मुआफ़ी की रूह को अपनाना है। खुदा उन्हें पसंद करता है जो दिल से एक दूसरे को प्यार करते हैं। यीशु एक दफ़ा नहीं बल्कि 7 दफ़ा मुआफ़ करने का हुक्म देता है। पोप फ्रांसिस कहते हैं कि हम खुदा से मुआफ़ी मांगते मांगते थक जाते हैं, लेकिन खुदा हमें माफ़ करते करते नहीं थकता। आए तौबा और तब्दीली के फजल में से गुज़रते हुए एक दूसरे को दिल से कबूल करें और हमेशा खुदा के फर्माबरदार रहें।